लाइव कर दूं फिर? हाँ लाइव करना, लाइव करना। अब लाइव है ना, अब लाइव है ना क्लास तो। ओके ठीक है, जी 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 लाइव हो। ओके ओके। आज ही मेरे दोस्तों, तो आज हम बहुत सारी आगे वाली चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यार, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंजुकेटिव रिमाइंडर, कंजुकेटिव रिमाइंडर, हिंदी में इसे कहते हैं लगातार शेषफल, लगातार शेषफल, लगातार शेषफल। आपने नाम सुना ही होगा, मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूं कंजुगेटिव की। यही होते क्या, अपना हाथ बड़ा तंग है। CONSEC, CONSEC, UTIVE, कंजुकेटिव। हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चों हिंदी में मेरे बच्चों बोलते हैं इसे लगातार शेषफल। जी जी, मुझे पता है तुम सबको अंग्रेज हो, तुम्हें आती स्पेलिंग। तो देखो यार, होता क्या है दोस्तों, इससे मात्र एक ही सवाल अभी तक एसएससी ने पूछा है, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट किया एसएससी ने। कहां कहां रिपीट किया? एक तो इन्होंने किया ये वाला क्वेश्चन सीपीओ 2016 में, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने सीपीओ 2016 में रिपीट किया और सीजीएल 2017 में रिपीट किया। सेम एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर गए ये लोग। तो ये कंजुगेटिव रिमाइंडर का क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो एक ही क्वेश्चन अभी तक आया इससे, तो इसको एक बार पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, क्या कहानी है, किसे हम लगातार शेषफल बोलते हैं। तो ये सारी बातें एक बार समझते हैं, बेसिक को समझ के फिर आगे आएंगे। देखो यार, मैं आपको कोई भी एक नंबर बोल दूं, जैसे लेट से मैंने आपको एक नंबर बोल दिया कि बेटा 8571, और मैंने कहा कि भाई इसे डिवाइड करिए 15 से। किससे डिवाइड करिए दोस्त? 15 से डिवाइड करिए। तो जब आप 15 से भाग देने लगेंगे तो भाई 15 5 75 यहां लिखेंगे। अब घटाएंगे तो ये बताओ मेरे बच्चों कि 85 में से 75 गया, कितना बचा? 10। फिर क्या करते हैं? फिर आप अगली वाली टर्म को नीचे उतारते हैं। जैसे 7 है तो 7 को नीचे लेके आते हैं, यहां लेके आए 7, ठीक है जी। अब 15 का पहाड़ा फिर से भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ऐसे करते करते 15 छिक्के 90, 15 साते 105। फिर आप पहाड़ा लेंगे 15 साते 105 का। क्लियर है जी यहां तक की बात? क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। फिर आपने इसे माइनस किया होगा तो 107 में से 105 घटाया होगा, वो आया होगा कितना? 2। फिर क्या किया होगा जी? फिर आपने अगली टर्म को नीचे लाया होगा, 1 को नीचे लाए होंगे, 1 नीचे लाए। क्लियर है दोस्तों? अब जब 1 को नीचे लाए आप, तो फिर 15 का पाड़ा पड़ा होगा, 15 एकम 15, तो 21 में से 15 गया मेरे बच्चों, क्या बचा? तो आंसर देंगे 6 बचा। तो जो ये रेड पेन के बचे हुए हैं, रेड पेन से जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे 10 है, 2 है, 6 है, ये मेरे बच्चों कहलाते हैं कंजुगेटिव रिमाइंडर। ये क्या कहलाते हैं? कंजुगेटिव रिमाइंडर। चमक कम करें? अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूं चमक कम करें। तो ये कहलाते हैं मेरे बच्चों कंजुगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है जी? क्या कहलाते हैं? कंजुगेटिव रिमाइंडर, लगातार शेषफल कहलाते हैं। तो अब आपको एक क्वेश्चन दे देगा यहां पे, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। यहां पे एक क्वेश्चन दे देगा
ठीक है जी। और उस क्वेश्चन में कहेगा कि 8571 को किसी 2 अंक वाली संख्या से भाग दिया गया, किसी 2 अंक वाली संख्या से भाग दिया गया, तो क्रमागत जो शेषफल थे वो 10, 2 और 6 प्राप्त हुए। 10, 2 और 6 प्राप्त हुए। तो बताइए वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, यानी ये 2 अंकों की क्या क्या संख्याएं पॉसिबल हैं। कैसे क्वेश्चन लिख देगा मैं लिख के दिखाता हूं। साइनिंग को कम कर देते हैं, कति काला कर देते हैं साइनिंग को, चिंता की बात नहीं। When a number, क्या नंबर था भाई वो, 8571 is divided by a 2-digit number, consecutive remainders are are 10, क्या क्या थे भाई, 10, 2 और 6, 10, 2 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। चिंता ना करें, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिंटेड भी मैं करा रहा हूं। अभी तो मैं जो आपको पढ़ाया बस उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे ही मैं पढ़ाया करूंगा। और मैं चाइनीज आइटम की कसम खाता हूं कि कल से जो हम जेपीजी बनाएंगे वो भी ब्लैक में ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यार दोस्तों, मैं इसका हिंदी का अर्थ भी बताता हूं। क्वेश्चन में इस तरह से कह रहा है, प्रश्न में इस तरह कह रहा है कि जब हम 8571 को किसी 2 अंकों वाली, जब हम 8571 को किन्हीं 2 अंकों वाली, फोन किसका, कप्तान का क्यों आ गया? हाँ कप्तान, ठीक है, मेरा तो चल रहा है, नेट क्लास चल रही है लगातार, ठीक 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 ठीक। देखो यार, अपना नेट चल रहा है, आओ। हाँ, मैं ऐसे कह रहा था, प्रश्न ऐसे है कि जब 8571 को किसी 2 अंकों वाली संख्या से भाग दिया जाता है तो लगातार शेषफल, कंजुगेटिव रिमाइंडर माने लगातार शेषफल क्रमशः 10, 2 और 6 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः ये। तो कहेगा ये फाइंड दी 2-digit नंबर। ऐसे कह देगा कि बताओ 2 अंकों की संख्या ज्ञात करो फिर, या ऐसे कह देगा हाउ मेनी 2-digit नंबर आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच 2-digit नंबर आर पॉसिबल, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं संभव हो सकती है। क्लियर है जी? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान दें। फिर इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है, इसे इस तरह लिखिए। अब तो यार क्वालिटी ठीक आ रही है, और दूसरा मैं भी देखता हूं अपने मोबाइल पे क्वालिटी अच्छी आती है, ऐसी बात नहीं है कि क्वालिटी बेकार आती है, ठीक है। आ जाओ जरा, तो यहां लिखिए 8571, 8571, और ध्यान से मेरी बातों को सुनते चले जाएं। अब प्रश्न में कह रहा था कि भाई कंजुगेटिव रिमाइंडर्स जो है ना वो हमारे आ रखे हैं कितने, 10, 2 और 6। तो पहली बार में कंजुगेटिव रिमाइंडर 10 आया होगा, दूसरी बार में कंजुगेटिव रिमाइंडर 2 आया होगा, और तीसरी बार में कंजुगेटिव रिमाइंडर 6 आया होगा, और 6 पे कहानी खत्म हो गई होगी, क्योंकि 3 ही शेषफल आए हैं। हाँ है ना, इसका मतलब यहां पे कहानी खत्म हो गई होगी। आप कहेंगे जी यहां पे कहानी क्यों खत्म हो गई होगी, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, आखिरी में शेषफल 6 आया। क्लियर है जी? यहां तक की बात, यहां तक क्लियर है? आखिरी में शेषफल 6 आया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आखिरी में शेषफल 6 आया है तो यहां ये वाली वैल्यू उतारी होगी 1, बिल्कुल सही है, ये सबसे आखिरी वाली वैल्यू यहां उतरी होगी। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू यहां उतरी होगी, तो बची 85 को हमने किसी 2 अंकों वाली संख्या से भाग दिया होगा, इसको किसी कोशेंट से गुना किया होगा, यहां कोई वैल्यू लिखी होगी, 85 में से वो वैल्यू घटा के उत्तर आया होगा 10। अब आप मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि 85 में से मैंने क्या घटाया होगा कि 10 आए। तो आप कहोगे सर 85 में से क्या घटाएं कि 10 आए, तो 85 में से 10 घटा के देख लो क्या आया, 75। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू थी ये 75 थी।
क्लियर है जी यहां तक की बात। ये वाली वैल्यू कैसी थी 75। रिकॉर्डेड क्लास, हराम खोर, रिकॉर्डेड क्लास क्यों है बे, उल्लू के पट्टे, बकवास करा फालतू की। देखो लाइव क्लास है। अब ध्यान दो, अब आगे आते हैं, फिर यही कहानी दोहरी होगी क्या कि भैया इस नंबर में से 107 में से ये वैल्यू घटा के क्या बचा होगा 2। ध्यान रखना 21 नहीं बचा, क्योंकि एक तो हमने ये वाला उतारा था, तो बचा होगा कितना 2। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो इसको अगर निकालना है तो क्या तरीका होगा, तो आप कहोगे सर इसका तरीका फिर ये होगा कि 107 में से कुछ घटा के 2 आया तो सीधा 2 ही घटा के देख लो, तो आया 105। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू रही होगी ये रही होगी 105, 105। ओके, अब आगे जाते हैं। अब अगली कहानी पे आ रहे हैं दोस्तों। तो हमें पता चल रहा है क्या कि हमने 21 में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, और सब्ट्रैक्ट करके हमारी वैल्यू क्या बची यहाँ पे 6, रिमाइंडर क्या है 6। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो 21 माइनस 6 उत्तर आया होगा 15। तो ये वाली वैल्यू आई 15। क्लियर है भाई यहां तक की बात। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। विक्रम एक बार नाम ले लीजिए, हाँ नाम ले ले तेरा ढक्कन। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर ऐसा होगा जो इसको गुना करके 75 भी ले आता हो। ये नंबर ऐसा होगा जो किसी दूसरे नंबर डिजिट से मल्टीप्लाई करके 105 ले आता हो। ये नंबर ऐसा होगा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके 15 ले आता हो। यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए, यहां ऐसा नंबर चाहिए जो 75 को भी पूर्णतः भाग देता हो, 105 को भी पूर्णतः भाग देता हो, और 15 को भी पूर्णतः भाग देता हो। ऐसा नंबर चाहिए हमें यहां जो 75 को भी भाग देता हो, क्योंकि इस नंबर को इससे गुना करके 75 आया, तो इसका मतलब ये संख्या 75 को पूर्णतः भाग देगी। ऐसे इस नंबर को जब दूसरे अंक से भाग देंगे तो 105 आया, तो इसका मतलब 105 इससे पूर्णतः भाग होगा। ठीक है जी। फिर इसको इससे करेंगे तो 15 आया, तो इसका मतलब 15 पूर्णतः इस नंबर से भाग होगा। अब हमें यहां पे क्या करना है, अब हमें इनका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ का मतलब एक ऐसा नंबर जो इसको भी पूर्णतः भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे और इसको भी भाग दे दे, ऐसा नंबर निकाल लेना है। तो भाई 75, 105 और 15 का एचसीएफ आएगा 15। तो 15 हमारा आंसर होगा, 15 हमारा आंसर होगा। क्लियर है यहां तक की बात। अब एचसीएफ कैसे निकला इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लंबी कहानी है, जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहां जान लेंगे। अब मान लीजिए यहां पे अगर इनका एचसीएफ कुछ ऐसा आ गया होता, लेट से कुछ भी 45 आ गया होता इसका एचसीएफ, तो क्या क्या आंसर हो सकते थे। तो फिर इस पार्ट की वैल्यू 45 भी हो सकती थी, और 45 के फैक्टर भी। 45 के फैक्टर क्या हुए, 1 गुना 45, 3 गुना 15। अब हमसे 2 अंकों की बात हो रही थी, तो 45 और 15 दोनों आंसर हो जाते हैं। लेकिन इनका एचसीएफ क्या है इस सवाल में 15, तो इसका आंसर रह जाना है 15। मैंने आपको बताया कि अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती तो वो भी इसका आंसर होती। ठीक है, 2 अंकों की ओर होती है। तो क्या आप यहां तक मेरी बात समझ पाए हैं? क्या किसी को दिक्कत है? नहीं, बात समझ में आ रही है? आ जाइए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जरा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा पढ़ो। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है 64,329 को, अब दिखाई दे रहा होगा सबको, 64,329 को जब हमने किसी संख्या से भाग दिया तो शेषफल क्रम से 175, 114 और 273 S3 कंजुगेटेड रिमाइंडर, यानी ऐसे 3 क्रमागत 3 लगातार शेषफल प्राप्त हुए। ठीक है जी, ये उत्तरोत्तर नहीं आएगा, यहां लगातार आएगा। ये फिर गलती कर देते हैं टाइपिस्ट आराम को, यहां उत्तरोत्तर नहीं लगातार आएगा। ठीक है, मैं इसे सही कर देता हूं, हमसे मिस्टेक है, एग्जाम में लगातार तहरीक है। भाई तुम करो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। लगातार शेषफल 175, 114 और 213 प्राप्त होते हैं, तो भाजक ज्ञात करना क्या होगा आपको। जरा लगाइए दिमाग, कॉपी पेन लेके। एक बच्चा कह रहा है हम कल ही कोर्स खरीदें। अरे बाबू, कल ही कोर्स खरीदे हैं
तो आपको पीछे की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो मैंने पढ़ाई है, तब जाके समझ आएगी। देखो यार ध्यान से, मैंने आपको बताया ये एसएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा, एक बार सीपीओ में पूछा है 2016 में और सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जरा ध्यान से इस सवाल को समझिए, केवल एक ही सवाल आज तक इस पे पूछा गया है। कह रहा जी कोई नंबर है 6 4 3 2 9, यहां किसी नंबर से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 3 शेषफल बचे, 1 2 और 3 शेषफल क्या क्या बचे उसकी बात वो करने लग रहा है। कह रहा है जी पहला बचा है 175, दूसरा बचा है 114 और तीसरा बचा है दोस्त कितना 213। ये 3 शेषफल उसको बचे। ध्यान रखना ये लगातार शेषफल है, कंजुगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है जी, यहां तक की बातें। अब कह रहा है जी ये वाला नंबर निकाल के बताइए क्या होगा। तो इसका क्या तरीका ये है कि आपको ये पता चल गया कि आखिरी जो रिमाइंडर है वो 213, यानी यहां आके कहानी खत्म होगी। अगर यहां आके कहानी खत्म हो गई है तब मुझे एक बात बताओ, ये 9 कहां गया होगा? तो 9 यहां लिखा गया होगा। ये 2 कहां आया होगा? 2 यहां आया होगा। तो इसका मतलब 2 और 9 यूज हो गए, बाकी 643 में से कुछ घटा के 175 बचा होगा। तो अगर कहानी अब ये वाली है, अगर कहानी ये वाली है तो जरा ध्यान से देखना कि 643 में से ये वैल्यू घटा के 175 बचा था, तो ये वैल्यू क्या होगी? तो 643 माइनस 175। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं एक बार अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप तब तक एक बार करो इसे आगे, और तब तक मुझे इसका रिजल्ट बताओ क्या बचा माइनस करके। टैबलेट में बेकार क्वालिटी, हाँ तो टैबलेट में क्यों देखता भाई, फोन में देखा करना। या देखो मेरे पास भी फोन है, एमआई का ही फोन है, बहुत सस्ता सा फोन है, ऐसा नहीं। देखो मेरे पास भी फोन है, एमआई का ही फोन है, बहुत सस्ता सा फोन, और इसमें चीजें साफ दिखाई दे रही हैं यार, और इसमें चीजें साफ दिखाई दे रही हैं यार। तो आप ऐसा ना करा करो, और इसमें चीजें साफ दिखाई दे रही हैं यार, तो आप ऐसा ना। आइए यार, हाँ तो 643 में से 175 घटा देंगे दोस्तों। बताओ 643 में से 175 घटा के क्या उत्तर बचेगा? तो जब 643 में से 175 घटाओगे, 643 में से 175 घटाओगे तो देखो यार 13 में से 5 गया भाई, कितना बचा? 8। यहां बचा 13, 13 में से 7 गया 6, और यहां बचा 5, 5 में से 1 गया 4, यानी ये आया 468। अगर ये वैल्यू 468 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू 468 होगी। यहां तक की बात आई समझ में? अगर पेपर में मुझे इसी सवाल को करना होता, अगर मुझे पेपर में इसी क्वेश्चन को करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को फिर इस तरीके से ही देख के कर लेता। हाँ, अगर क्वेश्चन मेरे पास पेपर में सिर्फ यही रहता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, मैं फिर आगे नहीं बढ़ता। मुझे यह पता चल गया कि यहां जो नंबर रहा होगा, यहां जो नंबर रहा होगा उसने इससे गुना करके क्या आया होगा? 468 आया होगा। क्या आया होगा दोस्तों? 468 आया होगा। इसका मतलब यह बात तय हुई कि यह नंबर 468 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, और यह नंबर हमारे 4 ऑप्शन में दे रखा है, 184, 224, 234, 296। आप जानते हैं 296 से कभी भाग नहीं देगा, गलत है। 224 भाग देगा तो 448 आना था, यहां 468 है, वो भी गलत है। 184 का अगर हम 2 गुना करें तब भी नहीं, और 3 गुना करें तो ज्यादा चला गया। तो हमारे पास केवल और केवल एक आंसर आ गया 234। दैट इज आवर आंसर। हम 1 सेकंड में क्लिक करके इस बात को आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ इतना सा प्रोसेस तक पहुंचने की जरूरत थी। बिल्कुल सही बताया बहुत सारे बच्चों ने, 234 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है तो कैसे करें, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए यार दोस्तों, अब आगे आते हैं। अब यहां बना बच्चे 1752। अब 1752 अगर ये बन गया तो मेरे बच्चों ये बताओ कि यहां 1752 में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट की होगी, हाँ है ना? और 1752 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आंसर 114 आया होगा। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 114 ही घटा लो। तो भाई 1752
माइनस 114, 12 में 4 गया 8, यहां बचा कितना 4, 4 में से 1 गया 3, 7 में 1 गया 6, 1638। एक बार देखना भाई गलत तो नहीं है, 1638। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चों 1638, बिल्कुल ठीक है, यही बात है ना भाई, 1638 है ना, बिल्कुल। 936 अगले। ऐसे अब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या तरीका होगा भाई, 1149 में से क्या घटाएंगे, 213 है, तो 1149 में से 213 ही घटा दो, है ना, तो ये वैल्यू आएगी 936, जैसा कमेंट में बच्चों ने लिख के मुझे दिखाया 936। अब अगर ये आ गया तो इसका मतलब मैं यहां पे ये बात समझूं कि ये नंबर ऐसा है जो इसको भी पूर्णतः भाग देगा, इसको भी पूर्णतः भाग देगा और इसको भी पूर्णतः भाग देगा, यानी 468, 1638 और 936। यानी ये डिवाइजर ऐसा नंबर है जो इन तीनों ही संख्याओं को पूर्णतः भाग देगा, तीनों संख्याओं को पूर्णतः भाग देगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ आप निकाल लो। अब एचसीएफ निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं यार, उस पर अभी हम बात नहीं करते हैं, ठीक है जी, वो थोड़ी सी लंबी कहानी है। अभी हम सिंपल बेसिक चीजों पे चले जाते हैं। तो अगर आप इनका एचसीएफ निकाल के देखोगे तो ये तो चला जा रहा है 4 6, ठीक है, ये जा रहा क्या 438 नहीं जा रहा, इसका मतलब इनका एचसीएफ निकल के आएगा 234 और यही हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 234। क्लियर है जी यहां तक की बात? क्या आपको किसी को दिक्कत है? नहीं, बहुत बढ़िया से बातें समझ में आ गई, वेरी गुड। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम ये एचसीएफ के चैप्टर में पढ़ लेंगे। एक बार आप फिर से देखिए, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बहुत छोटा सा है। करिए, फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। तो ये था कंजुगेटिव रिमाइंडर। आगे से ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज सक्सेसिव रिमाइंडर। हमारा जैसे रोज का पैटर्न है कि हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर पीछे के और अभी के प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। सक्सेसिव रिमाइंडर को हम दो शब्दों में बयां कर सकते हैं। पहला जो शब्द है हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर, क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल, इन्हें हम बोलते हैं क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल। ठीक है जी। सक्सेसिव रिमाइंडर की जगह चैप्टर में सक्सेसिव डिवाइजर भी लिखा रहता है। सक्सेसिव डिवाइजर का मतलब होता है क्रमागत या उत्तरोत्तर भागफल, ठीक है, या भाग। क्लियर है जी यहां तक की बात? अंगद सर मेरा कमेंट आता है? बिल्कुल आता है भाई। अब आगे आते हैं इसी बात पे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़ो जरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। कहता है 31 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 5, 2 एंड 2, फाइंड द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर। कहता है 31 को उत्तरोत्तर 5, 2 तथा 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 31 को 5, 2 तथा 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये समझो कि ये उत्तरोत्तर भागफल क्या होता है या उत्तरोत्तर किस तरीके से भाग दिया जाता है, इसका क्या अर्थ होता है वो समझिए। जैसे 31 है तो 31 को पहले भाग दो 5 से, सक्सेसिव का मतलब हर क्रम के बाद अगले क्रम को 5 से भाग दो, तो 5 छिंगे 30। ठीक है जी, बचा कितना शेषफल जी? 1। अब जो इसका कोशेंट बचा, जो भी हमारा कोशेंट है, उसको आगे उत्तरोत्तर भाग दो। अब 6 को भाग देना है किससे जी? 2 से, तो 2 तिये 6, रिमाइंडर आया जी कितना? 0।
फिर क्या करना है जी, फिर जो कंजुगेटिव रिमाइंडर ना सॉरी सक्सेसिव कोशेंट आया, यानी जो अगला क्रमागत भागफल आया, जैसे 3 आया तो 3 को भाग देना है किससे जी, अगला जो भी इसने नंबर बोला है 2 से। तो 2 एकम 2, रिमाइंडर आया 1। तो यानी अगर 31 को आप क्रमागत रूप से 5, 2 और 2 से भाग दोगे तो शेषफल का क्रम 1, 0 और 1 प्राप्त होगा। इसे कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन, इसे कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक? हाँ या ना? कह रहा था कि 31 को अगर उत्तरोत्तर या क्रमागत रूप से 5, 2 तथा 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल का क्रमांक होगा 1, 0, 1। क्लियर है जी? मैं एक और सवाल ले लेता हूं। मैं आपको कहता हूं यहां पे कि मान लो यार 512 को अगर 3, 5 और 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए, 512 को 3, 5 और 4 से अगर उत्तरोत्तर भाग दिया जाए, क्रमागत भाग दिया जाए, सक्सेसिव डिवीजन भाग किया जाए, तो इसके रिमाइंडर का सीक्वेंस बताओ क्या होगा? तो इसको करेंगे क्या, या इसका अर्थ क्या होगा, पहले अर्थ समझ रहे हैं। तो होगा ये कि 512 को आप डिवाइड करिए सबसे पहले किससे? 3 से। तो 3 एकम 3 आया भाई, ठीक है भाई, बचा 2। कर लोगे ना इस बात को कुल मिला के? और वैसे आप जानते ही हैं कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाना है, क्योंकि 5, 2, 7 नहीं एग्जैक्ट नहीं होगा। तो 3 एकम 3 भाई, कितना बचा? 2, 3 7 21, ठीक है, 3 0 0 2 बचा। तो यहां शेषफल आया 2। फिर क्या बताया तरीका आपको कि यार जो अगला कंजुगेटिव है ना, जो अगला सक्सेसिव इसका कोशेंट, उसको डिवाइड करो फिर अगले नंबर। किससे डिवाइड करो? 3 से तो हो गया, 5 से भाग दो। तो 170 को 5 से भाग दो। तो 5 दूनी 5 3 15, 5 चौक 20, 34, 34 5 170 होता है। रिमाइंडर आया जी 0। अब जो 34 बचा, कहता जी इसको अगले से डिवाइड करो। जो 34 आया, अब इसको आगे से अगले से डिवाइड करो। किस नंबर से डिवाइड करें जी? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 5 सॉरी 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। तो रिमाइंडर कितना बना? 2 बना। तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि जो सक्सेसिव रिमाइंडर आएगा वो 2, 0 और 2 आएगा। तो क्या आप सक्सेसिव डिवीजन की थ्योरी को समझ पा रहे हैं कि सक्सेसिव डिवीजन होता क्या? क्लियर है जी यहां तक की बात? बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे इसकी जरूरत क्या है। तो सच मायने में इसकी बहुत बड़े लेवल पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस शब्द का अर्थ क्या होता है हम उसको समझने का यहां प्रयास कर रहे हैं। फिर इससे एग्जाम में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उनको भी उठाएंगे और उन सवालों को भी हम लोग करेंगे। यहां तक की बातें आप क्या समझ पाए हैं? बिल्कुल। अब इन क्वेश्चनों को इतना डिटेल में करेंगे फिर तो बड़ा टाइम लग जाना है। तो क्या करा जाए? तो इसका तरीका यह है कि आप इस तरीके से 3 कॉलम में बांट दीजिए, मतलब 2 कॉलम में बांट दीजिए। इस तरह से लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए डिवाइजर, यहां वो नंबर हो गया जिसकी वो बात कर रहा है, और यहां लिख दीजिए रिमाइंडर, शेषफल लिख दीजिए, और यहां लिख देंगे हम कोशेंट, यहां लिख देंगे हम कोशेंट भागफल। यहां क्या लिख देंगे मेरे बच्चों? भागफल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? भागफल लिख देंगे। तो हमने देखा कि यार वो जो नंबर है जिसकी वो बात कर रहा है वो कितना है? 31। और डिवाइड वो किस किस से कराना चाह रहा है? तो डिवाइड कराना चाह रहा है 5, 2 और 2 से। रिमाइंडर यहां लिखना है, तो आप सीधा भाग दो। 5 6 30, बचा कितना? 1, वो यहां लिख दो। फिर 2 3 6, बचा कितना? 0, यहां लिख लो। फिर 2 एकम 2, बचा कितना? रिमाइंडर 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम कह देंगे जी रिमाइंडर का जो सीक्वेंस है वो 1 0 1 आएगा। रिमाइंडर का सीक्वेंस क्या आएगा? 1 0 1 आएगा। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो सक्सेसिव डिवीजन आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है सक्सेसिव डिवीजन पे। ये क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं जितने भी हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को एक बार। क्या कह रहा है
कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 3 एंड 7 गिव्स रिमाइंडर 2, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर रूप से 5, 3 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2, 1 और 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2, 1 और 2 प्राप्त होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है जी वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करके बताइए। देखो यार दोस्तों, यहां मेरी बात ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हम उसी तरीके से इसको बांट लेते हैं कि सक्सेसिवली वो इसे डिवाइड करना चाह रहा है किस किस से, 5, 3 और 7 से, 5 से, 3 से और 7 से। यहां हम लिखते थे रिमाइंडर का सीक्वेंस, तो रिमाइंडर का सीक्वेंस दे रहा है वो 2, 1 एंड 2। यहां हम लिखते थे कोशेंट, यहां हम लिखते थे कोशेंट, और यहां हमारा अल्टीमेटली वो नंबर निकल के आता था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्या कह रहा है जी, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर हमें छोटी से छोटी नंबर ढूंढना है तो सबसे छोटा क्वोशेंट लेना, और सबसे छोटा क्वोशेंट क्या होगा मेरे बच्चों, 1 होगा। बहुत सारे बच्चे यहां पे क्वोशेंट 0 ले लेते हैं, भागफल को 0 ले लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आप एसएससी के पेपर उठा के देखेंगे, क्वेश्चन उठा के देखेंगे, मैं आज करा भी रहा हूं उसके, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या पता चलेगा एग्जैक्टली कि 0 लेना गलत है। 0 से आंसर नहीं देता है, आंसर हमेशा 1 से देता है। तो आखिरी क्वेश्चन जो आपको लेना है वो क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, इस पे हम कोई जिद बहस नहीं करेंगे, आखिरी जो होगा वो 1 होगा। फिर भी अगर आप मुझसे जानना चाह रहे हैं कि सक्सेसिव में 1 ना 0 क्यों नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते सक्सेसिव में 0 क्योंकि आखिरी में जब आप भाग देते हो ना, तो आखिरी शेषफल जब 1 आता है ना तब सक्सेसिव रुकता है। अगर यहां 0 आ जाएगा ना तो वो इसका सक्सेशन नहीं माना जाता, इसका क्रम नहीं माना जाता। आखिरी जब भागफल 1 आता है तो आखिरी क्रम माना जाता है इसके अंदर। ठीक है, 0 आने पे वो क्रम नहीं होगा, क्योंकि 0 आने पे तो हम यहाँ किसी भी नंबर से भाग देते चले जाएंगे, 0 लाया जा सकता है। 0 लाया जा सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी वैल्यू यहां रखेंगे तो 0 के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। उस स्थिति में रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा। जो बच्चा कह रहे थे वाई नॉट 0, तो उसका मैंने आंसर बताया कि हमेशा आखिरी में 1 होता है, क्योंकि 1 ही सक्सेशन को कंप्लीट करता है, क्रम को कंप्लीट करता है। 0 कंप्लीट नहीं करता, 0 तो खत्म कर लेगा उस चीज को, उसकी वैल्यू को ही एग्जिस्ट नहीं होने देगा। लेकिन हमारा ये उद्देश्य भी नहीं था, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा मैं समय इसमें नहीं लगाना चाह रहा। तो आप मेरी बात को यहाँ फाइनल, फुल एंड फाइनल समझ के चलिएगा कि आखिरी जो क्वोशेंट है वो हर हाल में आपको क्या मान के चलना है, 1 मान के चलना है, वही उसी से आपका एसएससी में आंसर आएगा। अब आपने ये बात भी पढ़ी है पहले कि जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड इंटू क्वोशेंट, सॉरी डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यानी जो भाजक होता ना, जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल है। तो ये हमारा है भाजक, ये हमारा हुआ भागफल, और ये हुआ मेरे बच्चों हमारा शेषफल। ये हमारा क्या हुआ जी, शेषफल हुआ। तो हमें करना क्या है, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो 7 एकम 7 और 2 9, फिर 3 निम 27, 27 और 1 28, फिर 28 पांजे देखो जी 105 दूनी 10 140, 140 और 2 142। यानी कैलकुलेशन ठीक है तो 142 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 5, 3 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना कि सक्सेसिवली डिवाइड करने के लिए आखिरी क्वोशेंट हर हाल में 1 चाहिए ही चाहिए, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है जी, 0 नहीं हो सकता है। एक बच्चा कह रहा है लार्जेस्ट नंबर तो निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि 1 की जगह मैं 2 ले लूंगा तो और बड़ा आएगा, 3 ले लूंगा तो और बड़ा आएगा, अगर n ले लूंगा तो और बड़ा आता चला जाएगा, इनफाइनाइट ले लूंगा तो और बड़ा आ जाएगा। इसलिए लार्जेस्ट कभी नहीं पूछेगा, हमेशा स्मॉलेस्ट पूछेगा। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 142। अब आगे आते हैं। पेशेंस रखते जाइए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे हम। मैं पहले बेसिक से क्वेश्चन उठाने की सोच रहा था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे उत्तरोत्तर 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2, 1 व 1 प्राप्त होता है।
यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम क्या होगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आप पहले से पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बताता हूं। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं आगे बताता हूं। आज हिंदी वाला हो सकता है कि थोड़ा आपको सही नहीं दिख रहा हो, कल से और इसके कलर को डार्क कराते हैं। एक बार देखना, अब सही दिखाई देता है लाइट बंद करने के बाद। मेरी फोटो कैसे आती है? अरे यार मैं तो काला ही हो गया। आजिए मेरे बच्चे, देखिए जी दोस्तों, क्या किया जाए इस क्वेश्चन में। कहता है जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे उत्तरोत्तर 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2, 1 और 1 आता है। चार, 5 और 6 से, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 1 और 1 प्राप्त होता है। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? और सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं वहां पे 1। क्या ले लेते हैं दोस्तों? 1 ले लेते हैं। अगर हम 1 लेंगे तो 6 कम 6 और 1 7, 5 7 35 और 1 36। 36 को 4 से गुना करोगे, 4 चौक 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 144 और 2 146। क्या आप इस बात को समझ पाए? यानी वो नंबर होगा 146। अब ध्यान देना मेरी बात, वो नंबर होगा 146। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसी 146 को भागफल का क्रम बदलकर भाग दिया जाए, भागफल का क्रम बदलकर भाग दिया जाए, है ना। कैसे भागफल का क्रम बदल के भाग दिया जाए कि भैया पहले था 4 5 6, अब पलट दो 6 5 4 कर दो। अब क्या कर दो जी? 6 5 4। तो कहता है अब बताओ शेषफल का क्रम क्या होगा। तो 6 से भाग देंगे भाई, 6 दूनी 12, कितना बचा जी यहाँ पे 2, 6 2 बचा, 6 चौक 24, कितना रिमाइंडर आया भैया 2, 5 चौक 20, कितना बचा जी 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या आया 0। तो भागफल का जो क्रम होगा वो 2 4 0 होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? 2 4 0 होगा। क्या होगा? 2 4 0 होगा। समझो एक बार इतनी बात को। क्या आप यहां तक की बात को समझ पाए? बिल्कुल। क्या अब आगे बढ़ा जाए दोस्तों? क्या बढ़ा जाए आगे भाई? मतलब पूरे तरीके को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हमने 4 5 थे, फिर 6 5 4 कर लिया वहां पे। अब देखिए जरा ध्यान से इस बात पे। क्या अगर मैं यहां पे 0 ले लूं बेटा, ध्यान से देखना, 0 पे भी मेरा आंसर वही आएगा। यानी जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं इसे 0 ले लूं यहां, तो 6 गुना 0 0 0 में 1 जोड़ा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6 चौक 24 और 2 26। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब 26 को आप भाग दीजिए इससे। तो जब आप 26 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, कितना बचा भाई 2, फिर 5 0 ना 5 5 0 0, क्योंकि 4 छोटा है 5 से, तो शेषफल कितना बचा 4। फिर 4 से 0 को भाग दोगे, 4 0 0, शेषफल कितना बचा, सॉरी अब 4 को 0 से भाग देना है, हाँ है ना। तो क्या आ जाएगा भाई? 4 को 0 से भाग दोगे, शेषफल आ जाएगा 0, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है ना जी? क्यों? क्योंकि 4 को 0 से गुना किया, 0 0 में 0 जोड़ा 0। बात आई या नहीं आई समझ में? तो 0 लेने से भी भागफल का क्रम सेम रहता है, यानी जो आंसर आना है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नंबर बताओ, तो सबसे छोटा नंबर लेने के लिए हमेशा ध्यान रखना, क्वोशिएंट हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है, 0 नहीं लेना है, हमेशा उत्तर में 1 लेना है। लेकिन अगर वो क्रम वगैरह में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप 0 ले सकते हैं कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। उससे क्या होगा कि आंसर वही आना है, आंसर नहीं बदलेगा आपको। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत नहीं?
अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा 5वां। छठे पे आते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। लीस्ट नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई, मैं क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं यहां पे, पढ़ लीजिए दोस्तों क्या कह रहा है, फिर इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि, कह रहा है जी वो सबसे छोटी संख्या निकाल के बताइए जिसे हम सक्सेसिवली 2, 3 और 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, 2 और 3 बचे। तो हम करते क्या है मेरे भाई, सक्सेसिवली डिवाइड करना था 2, 3 और 5 से, रिमाइंडर आ रहा है 1, 2 और 3 से। अब मैंने आपको बताया कि हर हाल में ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा नंबर चाहिए तो क्वोशिएंट क्या लेना चाहिए आपको, 1 लेना है, आंसर उसी से आना है। ठीक है जी। तो 5 एकम 5 और 3 8, 8 3 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53। यानी अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात पूछी जाती, अगर इतनी बात पूछी जाती कि वो सबसे छोटी संख्या निकाल के बताइए तो आंसर 53 होगा। ध्यान रखना, जीरो नहीं लेंगे क्योंकि जीरो से सक्सेशन आखिरी में नहीं जाता। लेकिन वो कह रहा है कि इस 53 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 7 7 49 भाई, भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 4। ये हमारा आ जाएगा यहां पे आंसर। क्लियर है जी, ये हमारा आ जाएगा मेरे बच्चों आंसर। क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, हाँ या ना? पक्के भाई। अब आगे आते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, 6। मेरी 7 बताइए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, आप खुद कर लेंगे। कहता है यदि एक, पहले आप पढ़ लो फिर मैं बताता हूं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाई, पढ़ो आप, पढ़ो एक बार फिर मैं बताता हूं। इफ, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, पहले आपको नंबर निकालना है, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, डिवाइजर का जो सीक्वेंस है वो बदल रखा है। यहाँ 2 4 5 था, यहाँ 5 4 2, जो मैंने पिछले क्वेश्चन कराया सेम उसी तरीके का कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए यार दोस्तों क्या कह रहा है, नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3, 5 एंड 7 देन गेट्स रिमाइंडर 2, 3 एंड 1 देन फाइंड सच लीस्ट नंबर। तो कहता है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो यहां पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। तो आपको करना क्या मेरे बच्चों, वही इस तरीके से ले लेना है सीक्वेंस में। कह रहा है जी 3, 5 और 7 से भाग दें, 3, 5 और 7 से भाग दें तो शेषफल का जो क्रमांक है वो 2, 3 और 1 आता है, 2, 3 और 1 आता है। रिमाइंडर क्या ना, सॉरी, आखिरी जो भागफल लेना है वो आपको हर हाल में क्या लेना है दोस्तों, 1 लेना है। तो 7 एकम 7 और 1 8, 5 8 40 और 3 43, 43 दिए करोगे भाई तो आएगा 129 और 2 131। ये हमारा आंसर हो गया। ये एसएससी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां जीरो गलती से भी मत ले बैठना, वरना आपको आंसर मिलेगा ही नहीं वहां पे जीरो से। तो इसका आंसर हो गया 131। क्लियर है भाई? 9वां क्वेश्चन था। अरे यार कहां उठा लिया, अगली सीट पे जाना था। बताइए दोस्तों, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 4 3 9 7 कंजुकेटिव रिमाइंडर्स आर। अच्छा, ये तो कंजुकेटिव रिमाइंडर्स का क्वेश्चन आ गया। तो चलो यार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी एक बार। कंजुगेटिव रिमाइंडर जो अभी थोड़ी देर पहले कराया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, समझो। कह रहा है भाई
4 3 9 7, और ध्यान रखना यह लगातार शेषफल है, ये क्रमागत नहीं है, लगातार। कंजुकेटिव का हिंदी सही अर्थ लगातार है। ठीक है जी। कह रहा है 4 3 9 7 को बड़ी से बड़ी संख्या से जब भाग देते हैं हम, तो शेष जो लगातार शेषफल है, जो कंजुकेटिव रिमाइंडर्स हैं, वो जो आ रहे हैं वो 13 4 और 2 आने लग रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं भाई? 13 4 और 2 आने लग रहे हैं। यानी एक बार 13 आया, नेक्स्ट टाइम फिर 4 आया, उससे अगली बार फिर मेरे बच्चों 2 आया। तो जब 2 आया होगा तो कहानी वहां पे खत्म हो गई होगी। तो कह रहा जी वो नंबर निकाल के बताइए क्या होगा। तो करते क्या है, इसकी दुकान बंद करते हैं और बात को समझते हैं। आ जाइए जरा। कैसे? अब हमें ये बात पता है यहां पे कि ये नंबर कैसे निकला होगा। 43 में से वैल्यू घटा के 13 आई होगी तो ये नंबर 30 होगा। जल्दी जल्दी पता कर लेते हैं। फिर 9 उतारा होगा। अच्छा ये बात समझते हैं ना, यहां 7 उतरा होगा और यहां 9, तभी 2 नंबर बचे होंगे, तभी मैंने 2 में से घटा के 13 निकाला है। ठीक है। अब 139 में से क्या घटाया होगा मेरे बच्चों के? यहां 4 बचा होगा। तो आप कहेंगे सर 139 में 4 गया भैया, 135 बचा होगा। अब यहां 47 है, 47 में से मैंने बेटा क्या घटाया होगा कि 2 बचा? तो आप कहेंगे 45 बचा। तो कुल मिला के मुझे ऐसा डिवाइजर चाहिए था जो 30 135 और 45 तीनों को पूर्णतः भाग दें। 30 135 और 45 तीनों को पूर्णतः भाग दें। तो करना क्या था मेरे बच्चों? तीनों का ही हमें क्या लेना था? एचसीएफ लेना था। तीनों का एचसीएफ निकल के आता 15 और वही मेरा क्या होता? आंसर होता। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है। किसी को दिक्कत है इस पे? नहीं। ठीक है जी। और पेपर में जब आएगा तो आप सीधा इसी को डिवाइड करके देखना ऑप्शन से। जो ऑप्शन इसको डिवाइड कर देगा वही आपका आंसर है। आगे जाने की ही जरूरत नहीं है जो उसने सीपीओ में दिया हमें और जो फिर सीजीएल में दिया। आ जाइए जी इस वाले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है जी नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। व्हेन इट इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 5 and 4 द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर वुड बी। सेम वही चीज है, वही बात बोल रहा है। कह रहा है जी एक संख्या है, जब हम उसे 4 और 5 से भाग देते हैं, एक संख्या है जब हम उसे 4 और 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर का सीक्वेंस 1 और 4 प्राप्त होता है। कह रहा है जी उसी नंबर को जब हम 5 और 4 से भाग दें तो रिमाइंडर का सीक्वेंस क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है मेरे बच्चों, हमें सबसे आखिरी जो क्वोशिएंट है वो क्या मान लेना है? 1, 5 एकम 5 और 4 9, 9 चौक 36 और 1 37। आप चाहें तो इसे 0 मान सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर के सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 लेने से भी। ठीक है जी। अब यहां 37 आया ना, ठीक है ना, 5 एकम 4 9, 9 चौक 36 और 1 37। अब 37 को भाग देना है। तो भाई 5 7 35 बचा 2, 4 एकम 4 बचा 3। तो रिमाइंडर का सीक्वेंस आ गया 2 और 3। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर्षित, अविराज, परवीन, बी, सब बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ब्रिलियंट। तो ये बात आ गई सबको समझ में? ये भी आ गया। चलिए जी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, ये भी हम खुद कर लेंगे इस क्वेश्चन को घर पे। कह रहा द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 254 3 नहीं है, सिर्फ 254 गिव्स रिमाइंडर, गिव्स रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स ऑफ 1 3 1। ठीक था फिर तो यार। 2543 गिव्स रिमाइंडर 1 2 3 एंड 1। यहां फिर दिक्कत है। 1 2 3 एक शेषफल देता है। यदि इस संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए यार करते हैं, इसको भी कर लेंगे आप लोग, बड़ा आसान सा सवाल है। करते क्या है मेरे बच्चों? कह रहा है जी 2543 से जब डिवाइड कर रहे हैं, 2543 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 1 2 3 1। सॉरी हिंदी इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, 1 1 3 1 लिख लीजिए, 1 1 3 1 ये लिख लीजिए। तो आखिरी क्वेश्चन क्या मान लेना बच्चे? 1 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 1 4,
4 चौक 16 और 3 19, 19 5 95 और 1 96, 96 दूनी कितना हो गया भाई, ये हो गया 192 और 1 193। अब कह रहा है इस संख्या को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही सवाल था हमारा। 193 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो कर लोगे भाई, बहुत आसान सी चीजें, ठीक है जी। इसके थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, इसके ऑप्शन भी उसी हिसाब से गलत डले हुए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आप उस पे चले जाइए, मेथड पे चले जाइए, वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब और आगे आते हैं, सेम इसी तरीके का ये भी एक क्वेश्चन है, कह रहे नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 6 7 एंड 8 इट लीव्स द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर ऑफ 3 5 एंड 4, what will be the last remainder when such a least possible number is divided successively by 8 7 and 6। यानी जो डिवाइजर का सीक्वेंस था 6 7 8 करा जी, उसको पलट के अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर का सीक्वेंस क्या होगा, या सबसे आखिरी रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये भी आप आराम से कर लेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। अब इस पे आ जाते हैं यार, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, इनको सीख लेते हैं। ये सारे के सारे अब मैंने वो क्वेश्चन उठा लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और इनका साल भी नीचे बाकायदा लिख दिया है कि कौन सा किस साल में आया हुआ है। तो ये सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए पेपर में हल्की सी लैंग्वेज तो चेंज करता है, घुमाता है। जरा पढ़िए सवाल एक बार, फिर करेंगे आगे। पढ़िए जरा सवाल को एक बार। कह रहा है इन डिवाइडिंग for 8 and 12 respectively, if he had divided the number by 585 the remainder would have been। देखिए वही क्वेश्चन है, सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन कैलकुलेशन भाई। कह रहा है इन डिवाइडिंग इन ए नंबर बाय 585, कहता है एक नंबर होगा कोई, उसे हम 585 से भाग देना चाह रहे थे। किससे भाग देना चाह रहे थे, 585 से भाग देना चाह रहे थे। लेट से ये कोई नंबर था, ये कोई हमारा नंबर था मेरे बच्चों, एन कोई नंबर था, हम इसे 585 से भाग देना चाह रहे थे, और हम ये जानना चाह रहे थे कि इस नंबर एन को 585 से भाग दें तो शेषफल क्या निकल के आएगा, ये हम जानना चाह रहे थे। लेकिन एक ढक्कन स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उस नंबर को उसने एक एम्प्लॉय कर दिया मेथड, मतलब एक मेथड यूज कर दिया सक्सेसिव डिवीजन का, ठीक है जी, मेथड ऑफ शॉर्ट डिवीजन। ही डिवाइडेड द नंबर सक्सेसिवली बाय 5 9 एंड 13, उसने उस नंबर को 5 9 और 13 से क्रमागत रूप से भाग दे दिया, और शेषफल का जो क्रमांक निकल के आया वो 4 8 और 12, यहां 12 है, ध्यान रखना, हिंदी में लिखा है 4 8 और 12 निकल के आया। अब कह रहा है कि अगर उसने उस नंबर को 585 से ही भाग दिया होता तो शेषफल क्या निकल के आता। कुछ नहीं, हमें वो नंबर निकाल लेना है, 5 9 और 13 थे भाई। कैलकुलेशन आप बताना मुझे जल्दी से, 5 9 13। क्लियर है दोस्तों यहां तक? तो रिमाइंडर था 4 8 12। अब आसान सा सवाल हो गया, अब आपके लिए सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है जी। देखिए जी, आपको पहले वो नंबर n निकालना पड़ेगा, क्या होगा। तो सबसे पहले आप उस नंबर n की वैल्यू निकाल के बताओ दोस्तों क्या होगी, करिए जरा और बताइए। $584 था क्या वहां? अच्छा, आंसर 584, वेरी गुड। n की वैल्यू निकाल के बताइए क्या आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चों ने कैलकुलेट करके बताया। हम लेते हैं जरा इसकी वैल्यू, 1 ले लेते हैं। तो 13 एकम 13 और 12 कितना हुआ भाई? 25। 25 निम्मा होता है 225, 225 और 8 करेंगे तो आएगा 233। अब 233 को 5 से गुना करोगे मेरे भाई, तो सोचो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 1165 और 4 1169। यानी ये जो नंबर निकल के आया ये मेरे बच्चों क्या आया? 1169। अब वो ये कह रहा था इस 1169 को
1169 को अगर 585 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो आप सीधा सीधा भाग दे दें यार, 585 का जितने पे जाने लग रहा होगा वो हमारा आंसर आ रहा है। बच्चे बताने लग रहे हैं आंसर आ रहा है 584, क्योंकि 585 कम 585 आएगा तो शेषफल बचेगा 584 और ये हमारा होगा आंसर। बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है जी यहां तक? 584, बहुत बढ़िया। अखिलेश, अमित, अभिषेक, दीपू, सन्नी, तुषार, अजीत, जतिन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, आ जाइए जरा। एग्जाम का क्वेश्चन है, अब ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो इस पे आए। सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संख्या को 4, 5 और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड किया गया तो शेषफल का क्रमांक 2 और 3, 2, 3 और 4 था, तो नंबर बताएं। अगर कुछ ना भी लिखा हो नंबर के बारे में तब भी उस नंबर को हमें छोटे से छोटा ही निकालना होगा, क्योंकि बड़े से बड़ा कोई नंबर भी नहीं निकाल सकते। बड़े से बड़ा तो बहुत सारे नंबर होंगे ना, उसको तो निकाला ही नहीं जा सकता, या फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो यहां कह रहा था 4, 5 और 6 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2, 3 और 4 आ रहा है। 2, 3 और 4 आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन टिक ले लेते हैं। 6 कम 6 और 4 10, फिर 5, 10, 5 50 और 3 53, फिर 53 चौकू करेंगे तो भाई आएगा 212 और 2 214। ये मेरा आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। शशि, श्रेयांश, परमजीत, ऋतिक। ठीक है जी, आते हैं जी अगले पे। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड, ये सीजीएल 2016 का है। जरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये ऐसे टॉपिक है, इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए कतई जरूरी नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन इनको जानना सबको बड़ा जरूरी है, हम सबके लिए। पढ़िए जरा इसे। अभी भी 2018 में, 2019 में भी इसके क्वेश्चन आए, सारे बेहद आसान क्वेश्चन आते हैं, बेकाम के क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत हल्के से। कहता है किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है, जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से, यानी पहले नंबर निकाल लो 4, 5 से भाग दे के, फिर भागफल का क्रम पलट के आपको क्या निकालना है, वहां पे रिमाइंडर निकालना है। जो हमने पीछे क्वेश्चन किए सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान चीज है। चलिए मेरे दोस्तों, अब थोड़ा आगे आते हैं। और मैंने आज आपको कंजुगेटिव रिमाइंडर बता दिया, मैंने आज आपको सक्सेसिव रिमाइंडर बता दिया, दो चीजें आज आपको बता दिए। अब रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चन बच गए थे उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि अब ये काम हमारा हो गया कि हम इनकी प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका था कल, ये मैंने इसके 2-3 मेथड आपको बताए थे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए जरा यार। कह रहा है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 लीव्स ए रिमाइंडर 7, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स ए रिमाइंडर n, हाउ मेनी वैल्यूज n कैन n टेक। तो n के कितने मान संभव हो सकते हैं, ये हमारा सवाल था मेरे बच्चों। हिंदी में था यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 8 बचता है, यदि उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल n प्राप्त होता है। n के कितने मान संभव, ये हमारा सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम कल इन्हीं चीजों को पढ़ने लग रहे थे। कोई नंबर होगा, लेट से a कोई नंबर था, a कोई हमारा नंबर था। सवाल में कह रहा है कि जब हमने इसे 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा बचा 8। क्या आप सवाल समझ पा रहे हैं? सवाल दिख रहा है आप सभी को? 18 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 8 बचा। तो भाई 18 कोशेंट x मान लेते हैं, रिमाइंडर आया 8, अरे 8 नहीं सॉरी 7। हिंदी में बहुत गलतियां करते हैं टाइपिस्ट यार। 7 बचता है, रिमाइंडर आता है 7, तो 18x जमा 7 वो नंबर हो गया। 18x + 7 वो नंबर हो गया।
फिर से एक बार सवाल को पढ़िए, मैं भी पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि यदि किसी संख्या को 18 से भाग किया जाता है तो शेषफल के रूप में 7 बचता है। इसका मतलब वो नंबर कुछ भी हो, मान लेते हैं वो नंबर a है, तो a की वैल्यू 18x जमा 7 होगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि वो नंबर होगा भाई 18x जमा 7। अब कह रहा है अगर इस नंबर को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल n प्राप्त होता है, तो n की कितनी वैल्यू हो सकती है? कह रहा है जी इस नंबर को अगर 12 से भाग दे दें, इस नंबर को 12 से डिवाइड कर दें, तो रिमाइंडर बताओ क्या क्या होगा। दोस्तों हमने पिछली क्लास में, कल की क्लास में जितनी चीजें पढ़ी थी मैंने आपको बताई थी, वो सारे एसएससी का लेवल था। वहां हर हाल में मैं क्वेश्चन को एक बार बड़ा कर देता हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार पढ़ लो सवाल को। हिंदी वाले मेरे साथ पढ़ लेना, जहां करेक्शन में करा देता हूं। यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 7 प्राप्त होता है। 8 नहीं, 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल n प्राप्त होता है। 12 नहीं, n प्राप्त होता है। तो कह रहा है n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आ जाओ जरा, n की कहता कितनी वैल्यूज पॉसिबल। तो मैंने आपको समझाया कि मेरे बच्चों, मैंने जब आपको कल की क्लास में ये सारा बेसिक पढ़ाया तो वहां मैंने ये बताया था कि हर हाल में ये वाला नंबर आपको ऐसा देगा, हर हाल में ये नंबर आपको ऐसा देगा कि ये 12 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, अदरवाइज तो बात कभी भी बनेगी ही नहीं। अदरवाइज बात कभी भी नहीं बनेगी। हर हाल में ये नंबर ऐसा देगा जो 12 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा हो। लेकिन ये क्वेश्चन कैट लेवल के हैं, सीडीएस लेवल के हैं, जहां इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करें? तो सबसे पहले तो आप नंबर की फॉर्मेशन बना लें कि भाई नंबर क्या है हमारा। तो हमने सोचा कि भाई नंबर जो है हमारा, मान लीजिए a था, तो उसकी वैल्यू थी 18x जमा 7। अब कह रहा है जी इस नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। आप क्या करिए, आप x की वैल्यू रखना शुरू करिए। x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी रख सकते हैं ऐसी। हाँ है ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल है जी। अगर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो पहले मैं 0 रख के देखता हूं। तो 18 गुना 0, 0 0 में 7 जोड़ा 7, तो 7 को 12 से भाग देंगे, मेरा रिमाइंडर क्या निकल के आया दोस्तों? 7। क्लियर है? फिर मैं x की वैल्यू 1 रख के देखूंगा, क्योंकि 0 रख लिया, अब 1 रखते हैं। तो 18 कम 18, 18 और 7 25, 25 को 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, शेषफल निकल के आया 1। अब 2 पावर लेते हैं, 18 दूनी 36 और 7 43, 43 को 12 से भाग दोगे, 12 दूनी 36, 12 3 36, रिमाइंडर आया 7। 3 रख के देखना दोस्तों, 18 3 54 और 7 कितना बना भाई? 61, 61 को 12 से भाग देंगे, 12 5 60, रिमाइंडर आया 1। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं? अरे हाँ या ना? अब अगले 4 रख के देखोगे, रिमाइंडर 7, 5 रख के देखोगे, रिमाइंडर 1, 6 रख के देखोगे, रिमाइंडर 7, 7 रख के देखोगे, रिमाइंडर 1। यानी आप देख रहे हो कि या तो रिमाइंडर 7 आ रहा है या रिमाइंडर 1 आ रहा है। हर बार रिमाइंडर 7 1 7 1 7, या तो 7 आएगा या फिर 1 आएगा, या तो 7 आएगा या फिर 1 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के कितने रिमाइंडर आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। इसका मतलब इसके कितने शेषफल निकल सकते हैं? तो इसका उत्तर हुआ इसके 2 शेषफल निकल सकते हैं। मतलब इसके 2 तरीके या 2 आंसर इसके पॉसिबल हैं। क्लियर है जी? पहला तरीका तो ये है। तो जो हमारा सवाल था उसमें आपसे यही एग्जैक्टली पूछा हुआ था कि n के कितने मान संभव हैं, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा कि भाई n की 2 वैल्यू यहां पे पॉसिबल है, n की 2 वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन अगर इसी बात को और गहराई में जानना है और आगे जाना है आपने, तो इस तरह इसको और छोटा बनाया जा सकता है सवाल को, कि जैसे ये 18x था, ध्यान देना मेरी बात पे, x प्लस 7 वो नंबर था। अब एक बात बताओ बाबू, 18x को हम क्या लिख सकते हैं? 12x जमा 6x जमा 7। अब हमें इसे 12 से डिवाइड करना है। यही तो कह रहा है इस नंबर को 12 से डिवाइड करें, तो 12 से ये वाला पार्ट तो डिवाइड हो ही जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए सवाल सिर्फ इतना बचा कि 6x प्लस 7, कि इसे 12 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखें 0 1 2 3 4 5, और फिर वहां से हम वैल्यू को सोच सकते हैं। क्लियर है जी? वो एक छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक दूसरा तरीका, यहां से एक और भी पैटर्न निकल के आता है कि
आप 0 रखोगे तो 7 बचेगा, ठीक है जी। 3 रखोगे तो 6 थी 18 और 7 25 बचेगा। 25 को भाग, मतलब आपको वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। वहीं से उस पैटर्न तक आप पहुंच पाएंगे। तो बस यहां एक छोटी कैलकुलेशन होगी और इस छोटी कैलकुलेशन के थ्रू आप वैल्यू जल्दी पुट अप कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही और सवाल लेते हैं दोस्तों। शान आपकी जाने आपकी जाना। कह रहा जी यदि किसी संख्या को, यदि किसी, अच्छा ये तो दूसरा ही सवाल हो गया है, वही सवाल था। पढ़ो दोस्तों क्या कह रहा क्वेश्चन। कहता है नंबर लीव्स ए रिमाइंडर 3 ऑन डिवीजन बाय 14 एंड लीव्स ए रिमाइंडर k ऑन डिवीजन बाय 35। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ k कैन टेक। सेम वही सवाल है, पढ़िए जरा, एक बार करने का प्रयास करिए, फिर मैं कराऊंगा। कह रहा है 14 से भाग दे रहे हैं तो 3 बच रहा है, अगर उसी को 35 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, मतलब k बचेगा, तो k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। और जूम करें, और कितना जूम करें भाई। करो मेरे बच्चों। लोकनदीप, ये कैसा नाम हुआ यार, बहुत अच्छा नाम लगा। राधे सर, बाउंसर मारा है, बाउंसर की स्पेलिंग सही नहीं लिखे हो राधे। देखिए एक बच्चा कह रहा है सर जयदीप सर के एडमिशन ओपन करें। बेटा जयदीप सर का एक नया बैच आ रहा है 1 तारीख से, 1 जुलाई से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। देखिए यार, कह रहा है जी एक नंबर को जब 14 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो लेट से नंबर वुड बी 14x + 3। अब कह रहा है अगर उसी संख्या को 35 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। मेरे बच्चों कहानी ये है कि एसएससी में आज तक ऐसे लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। एसएससी में इस लेवल के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जब भी इसका लेवल उठाना चाहेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। कभी हमारी भी सुन लिया करो, सुना देख भाई। तो तरीका वही है कि अगर ये नंबर डायरेक्ट नहीं कट रहा तो x की वैल्यू रखनी शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वो इधर उधर। तो 14 एकम मतलब 14 0 0, 3 जोड़ोगे तो रिमाइंडर आया 3। 14 दूनी 28, ना सॉरी 1 रखोगे, 14 एकम 14, 14 और 3 17, रिमाइंडर आया भाई 17। अब 2 रखो, 14 दूनी 28, 28 और 3 31, 31 को 35 से भाग दोगे, रिमाइंडर 31 आया। अब आ जाओ जरा आगे, अब रखते हैं 3, 14 3 42, 42 और 3 कितना बना भाई 45, 45 को 35 से भाग देंगे, शेषफल आया 10, ठीक है भाई। अब रखते हैं 4, 14 चौकू 56, 56 और 3 59, 59 को जब 35 से भाग दोगे ना मेरे बच्चों, 35 से भाग दोगे तो शेषफल कितना निकल के आएगा 24, मतलब 35 लिखोगे यार, उत्तर ध्यान आ जाता, 9 में 5 गए 4, 5 में 24, यानी यहां पे पैटर्न और आगे जा रहा है। 5 पे आते हैं, 5 पे जाओगे तो 14 5 70, 70 3 73, तो 73 को 35 से भाग दोगे तो 35 दूनी 70, बचा कितना 3। एक बार रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना तो आगे ही रिपीट ही होता चला जाएगा। अब आप 6 रख के देख लो बेशक, 14 6 84, 84 और 3 87, 87 को 35 से भाग दोगे ना तो 35 दूनी 70, बचा कितना भाई 17, रिमाइंडर आया 17। अब आप कितनी भी मेहनत कर लो, 3 17 31 10 और 24, जो यहां पैटर्न बना था वही पैटर्न आगे बनेगा, 3 17, अगला 31 आएगा, 10 आएगा और फिर 24 आएगा, हाँ है ना, हर हाल में ये चीज रिपीट होगी। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 कितने तरीके हुए 5। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि भाई इसके आंसर क्या हुए या कितने तरीके से के की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा था कौन सा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में हम कह देते हैं जी 5 हमारा आंसर हुआ। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे? गजब 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 आकांक्षा बेटा, बहुत बढ़िया बात आ रही है सबको समझ में, अरे वाह।
अब जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम्हें तो समझ आ रहा है इसका मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। भगवान तुम सबको जल्दी से कामयाब करे, नौकरी दिलाए हैं। तुम मुझे शादी में बुलाओ और मैं शादी में दौड़ा दौड़ा चलाऊं। आओ जी, पढ़ो जी। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत प्यारा सवाल है। पढ़िए जरा सवाल को, इसमें दर्द छिपा है, दर्द। करो भाई, जो कल पढ़ाया था वही चीज एक बार पढ़ो। कैट का क्वेश्चन है ये, 2013 का। सर प्रियांशु का डॉक्यूमेंट आज पोस्ट हो गया क्या? सर जब फ्री हो कॉल कर लेना। एक इंद्रवेयर कोठी अभी देख के आया हूँ, मतलब कोरोना इफेक्ट में सस्ती मिलती है। सर मेरा नाम कभी नहीं। सर 30 जून को शादी है सुखवीर। सच में भाई? तू फिर काहे का पड़ेगा बेटा, तू तो 31 से कहीं और ध्यान लगा देगा। आओ देखो यार, क्वेश्चन में कह रहा है दे 3 नंबर्स leaves a remainder of 43, 47, 49 on division by n. The sum of the 3 number leaves a remainder 9 on division by n. What will the value of n can take? ये 3 संख्याओं को n से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 43, 47 और 49 प्राप्त होता है। तीनों संख्याओं के योग को जब n से विभाजित करते हैं, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, कहते हैं जब n से विभाजित करते हैं तो जब n से अरे रे रे n से विभाजित किया जाता है तो 9 शेषफल प्राप्त होता है। तो n के संभावित मान बताइए क्या होंगे। और बेटा जो हिंदी मीडियम के हैं वो ध्यान रखो, मैं भी हिंदी मीडियम का हूं, कोशिश करो कि इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा जाए, वरना बर्बाद हो जाओगे पेपर में, है ना। जीएस में आगे भी लाइफ में बहुत सारी जगह ना बहुत पछतावा है हिंदी में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो बहुत गलत होती है वहां पे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ा करो चीजों को, इंग्लिश में पढ़ा करो। कह रहा जी 3 संख्याएं हैं। वैसे तो कर मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहें तो एक नंबर A1 ले लेते हैं, एक नंबर A2 ले लेते हैं, एक नंबर A2 ले लेते हैं और एक नंबर A3 ले लेते हैं। तो कह रहा है पहले नंबर को n से डिवाइड किया, n से भाग दिया तो शेषफल 43 प्राप्त आया। तो नंबर ऐसा कुछ होगा nx प्लस 43। दूसरे को n से भाग दिया तो शेषफल मेरा आया 47। तीसरे को n से भाग दिया तो शेषफल मेरा निकल के आया 49। कह रहा है इन तीनों संख्याओं के जोड़ को, तो भाई तीनों को जोड़ोगे तो ये nx ny nz आ जाएगा, तो n कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और 47 43 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 8 90 90 90 139। अब कह रहा है अगर इनको n से भाग दे रहे हैं तो 9 शेषफल निकल के आ रहा है। तो देखो यार, ये चीजें मैं कल आपको पूरी तरीके से डिटेल में समझा चुका था कि मेरे बच्चों ऐसे हर सवाल में आप एक ही बात को ध्यान रखिए कि अगर वो कहता है नंबर को जोड़ दो तो समझो रिमाइंडर को जोड़ना है। अगर वो कहता है कि नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो रिमाइंडर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो कह रहा है नंबर का स्क्वायर कर दो तो रिमाइंडर का स्क्वायर करना है। अगर यहां कह रहा है कि तीनों संख्याओं को जोड़ दो तो मतलब रिमाइंडर को जोड़ना था। तो मुझे एग्जाम में ये सारी चीजें लिखने की कतई भी जरूरत नहीं थी। क्लियर है जी मेरी बात? क्योंकि हर हाल में ये n ऐसा नंबर देगा जो इससे कटेगा। अब कुल मिला के सवाल सिर्फ इतना रहा दोस्त कि 139 को n से भाग देके 9 शेषफल बचा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए आप जरा, क्या कि 139 को n से भाग दें तो शेषफल आना चाहिए 9। अगर 9 आना चाहिए मेरे बच्चों तो ये बताओ ये नंबर क्या होगा। तो आप कहोगे 139 में से नंबर घटा के 9 आया, यानी 130 होगा। इसका मतलब n एक ऐसी वैल्यू होगी जो
इससे गुना करके, कोशेंट से गुना करके 130 आ रही होगी। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 130 के फैक्टर ले लो। तो 130 के फैक्टर करोगे तो 1 गुना 130 और 2 गुनी 65, और तो फैक्टर बनते हैं। ठीक है जी। और क्या क्या फैक्टर बनते हैं जी, 5 भी तो बनता है दोस्तों, 5 से करेंगे भाई तो भैया कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30 26। और क्या क्या फैक्टर बनते हैं भाई इसके, तो 5 के अलावा और क्या फैक्टर बनेगा भाई इसका, 13 भी फैक्टर बनेगा यार। ठीक है, 13 गुना 10, बस और तो कोई फैक्टर बनना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर में कि n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। अब आप जानते हैं रिमाइंडर 9 आ रखा है, तो 1 आंसर नहीं हो सकता, 2 आंसर नहीं हो सकता, 5 आंसर नहीं हो सकता, अगर इसके फैक्टर यही हैं तो। ठीक है, तो कितने आंसर हो सकते हैं, 13 भी इसका आंसर हो सकता है, 10 भी इसका आंसर हो सकता है, 130 भी इसका आंसर हो सकता है, 65 भी इसका आंसर हो सकता है, 26 भी इसका आंसर हो सकता है ना। क्योंकि ये नंबर ऐसा है कि इससे डिवाइड करके 130 आना चाहिए। लेकिन कहानी ये भी थी कि भैया यही n उस नंबर को डिवाइड करके 43 रिमाइंडर ला रहा था, तो इसका मतलब 43 से बड़ा होगा n, तो यानी ना 13 आंसर हो सकता, ना 10 आंसर हो सकता, ना 26 आंसर हो सकता। 47 49 है, तो इनसे बड़े कौन कौन से नंबर बने, 130 और 65, यानी या तो आंसर 130 होगा या 100 ना सिर्फ 65 होगा, और दोनों ही बिल्कुल 100% सही। अब सवाल देखते हैं क्या दे रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि भैया 65 आंसर है, तो हाँ है 65 में कोई दिक्कत नहीं, 65 आंसर है। क्या 96 है, नहीं है जी। 125 है, नहीं है। मोर देन, यहां गलत लिख गया, वो मैं लिखना कुछ और चाह रहा था, यहां बात आप समझ गए ना, मैं यहां लिखवाना ये चाह रहा था सवाल में कि वो ये कहता है यहां पे ऑप्शन में टाइपिंग एरर है, मोर देन 1 वैल्यू, कि 1 से अधिक आंसर हो सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये मेरा आंसर होता। 65 को मैं टिक नहीं करता क्योंकि 65 सही है लेकिन अपने आप में कंप्लीट नहीं है। 65 कह देने का मतलब है कि केवल 65, ऐसा भी तो हो सकता है कि 65 के अलावा कोई और हो, लेकिन इस बात में 65 भी आ जा रहा है और 130 भी आ जा रहा है। तो मोर देन 1 वैल्यू, यानी मोर देन 1 वैल्यू, यानी 65 भी इसका उत्तर सही है और 130 भी इसका उत्तर सही है। तो डी इसका आंसर होगा। क्लियर है जी। जिंदा हूं मैं, तेरे लिए जिंदगी सिकवा तो नहीं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, करो मेरे बच्चों, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत सवाल है, करिए जरा। करिए बेटा करिए, बेहद प्यारा सवाल है मेरे बच्चों। एक करा दर्द आप में बहुत है, हाँ मेरे में दर्द बहुत है भाई। जब शादी को बेटा 26 साल हो जाएंगे ना, तब साले दर्द ही पैदा होगा और कुछ नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह राजपूत नाम, अच्छा अच्छा, भूपेंद्र सिंह राजपूत जी। सुशांत सिंह राजपूत से तो कोई संबंध नहीं है ना। एक कह रहा सर टाइम पास मत किया करो, भाई गधे लगातार पढ़ाने, कहाँ टाइम पास कर रहे हैं तुम भी, घरवाले की तरह निचला ही नहीं टिकते। देखो जी, आ जाओ जरा मेरी बात पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन ये है 24 का क्यूब जमा 27 का क्यूब जमा 25 का क्यूब जमा 26 का क्यूब। मैंने क्या किया कि 27 को आगे लिख लिया, 24 और 27 41 होता है ना, 24 और 27 कितना होता है 51, और 25 और 26 भी 51 होता है, इसलिए मैंने पेयर बना लिया। अब आप यहां ये देखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे डिवाइड होगा, तो आंसर होगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। अगर ए प्लस बी से डिवाइड होगा तो 24 जमा 27 से भाग होगा, और 24 और 57 इसका जोड़ कितना हुआ 51, यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा ही 51 से डिवाइड होगा। क्लियर है, 51 के अंदर कोई वैल्यू आएगी। अब एक बात यहां ध्यान से समझना, 24 और 27 था, तेरी के मारती है भाई, हैंग हो गया। मैं ये कह रहा था दोस्तों
कि 24 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी, जोड़ोगे तो ये आएगा 51। ये मैंने बताया था कि यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी अगर ओड पावर है तो ऐसा नंबर हमेशा ही ए प्लस बी से डिवाइड होता है, यानी 51 से नंबर भाग होगा, यानी इस संख्या को हम 51 गुना कुछ लिख सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 51 गुना क्या आएगा, यहां ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, ये मुझे बता दो। 51 से भाग दे के ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, ये आप मुझे बता दो। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इवन नंबर की आप जो मर्जी पावर रख लो, रिजल्ट इवन ही आना है। ओड नंबर की आप जो मर्जी पावर रख लो, रिजल्ट हमेशा ओड ही आएगा। इस बात को समझना। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? फिर से समझाता हूं अपनी बात को। इवन नंबर को की जो मर्जी पावर कर लो, इवन ही वैल्यू आएगी, और ओड नंबर की जो मर्जी पावर कर लो, ओड ही वैल्यू आएगी। अगर ऐसा है तो ये इवन नंबर है, इवन की आपने जो मर्जी पावर करी, इवन वैल्यू आई। ये ओड नंबर है, ओड की जो मर्जी पावर कर लो, ओड ही वैल्यू आएगी, और इवन जमा ओड करोगे तो उत्तर ओड आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ओड। क्या है मेरे दोस्तों? ओड। क्या आप यहां तक मेरी बात समझ रहे हैं? सब समझते हैं इतनी बात को? अगर इतनी बात समझते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ओड नंबर है, ये एक ओड नंबर है। और कोई भी ओड नंबर किसी इवन नंबर से क्या डिवाइड होता है? क्या कोई ओड नंबर किसी इवन नंबर से डिवाइड होता है? नहीं होता। ओड नंबर केवल ओड नंबर से ही डिवाइड होता है। तो यानी अगर किसी ओड नंबर को मैंने 51 से भाग भी दे दिया तो जो रिजल्ट बचेगा वो ओड ही बचेगा। जो रिजल्ट बचेगा वो हर हाल में ओड ही बचेगा। आप कहें जी इवन भी तो बच सकता है। अरे डकनो, अगर इवन बच सकता था तो 51 को इवन से गुना करते तो फिर यहां इवन नहीं आ जाता। अरे हाँ या ना? ये मैं आपको सारा समझा चुका हूं पीछे, फिर से इसी बात को दोहराता हूं। देखो यार, किसी ओड नंबर का जो फैक्टर होगा ना वो केवल ओड ही होता है। ओड नंबर का केवल ओड ही फैक्टर होता है, इवन फैक्टर नहीं होता। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 45, तो 45 का आप कितने भी फैक्टर कर लो, 1 गुना 45 कर लो, सॉरी 3 गुना 15 कर लो, ठीक है, 5 नीम 45 लिख लो, जो मर्जी फैक्टर कर लो, सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे? ओड ही फैक्टर आएंगे। मेरी बात से सहमत है? कैसे फैक्टर आएंगे? ओड फैक्टर आएंगे। अगर सारे के सारे ओड फैक्टर आएंगे तो 45 चूंकि ओड नंबर है तो इसके सारे फैक्टर ओड हैं, तो 45 को आप किसी भी ओड नंबर से डिवाइड कर लो, यानी 45 से, 15 से, 9 से, 5 से, 3 से, 1 से, किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर भी हमेशा एक ओड नंबर आएगा। ठीक है जी, इस बात को ध्यान दे लो कि ओड नंबर के फैक्टर केवल ओड ही होते हैं, और इसे डिवाइड करोगे तो रिजल्ट भी हमेशा एक ओड नंबर ही आएगा। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। अब अगर ऐसी बात है तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्या कि ये हमेशा ही एक ओड नंबर देगा। इसका क्यूब इवन नंबर है, इसका क्यूब ओड नंबर है, इवन जमा ओड का जोड़ ओड होता है, यानी जो रिजल्ट आया वो एक ओड नंबर आया, और उसका एक फैक्टर 51 है। ये हमने 1 सेकंड में बता दिया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होता है 51। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी 51 गुना एक ओड नंबर आएगी। अगर कहानी ये है कि ये वैल्यू 51 गुना ओड नंबर है मेरे दोस्तों, तो मेरी बात को समझो। क्या कि हमारी वैल्यूज थी 24 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब प्लस 26 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब। अब जो 27 था उसे मैं आगे लिख लेता हूं ताकि आपको बातें समझ आए। यहां 27 का क्यूब लिख लेते हैं, यहां 25 का क्यूब, यहां 26 का क्यूब। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां एक फैक्टर 51 आया और अंदर जो वैल्यू बचेगी वो एक ओड वैल्यू बचेगी। ऐसे ही यहां पे ये इवन ओड है, यहां इवन है, इनको सोल्व करोगे तो 51 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। अगर ओड पावर है तो ए प्लस बी कॉमन फैक्टर होगा। ए प्लस बी 25 और 26 बना। 25 और 26 क्या बना? 25 और 26 क्या बना दोस्तों? तो 25 और 26 बना 51, तो 51 एक फैक्टर आएगा और यहां पे भी एक ओड वैल्यू ही आएगी। अगर ऐसा है तो इस पूरे रिजल्ट में से मेरे बच्चों अगर मैं 51 कॉमन ले लूं तो यहां क्या है? ओड वैल्यू बची। यहां क्या है? ओड वैल्यू बची।
तो ओड और ओड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 51 ना इवन आएगा, और ओड और ओड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 51 आएगा ना इवन आएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसे 102 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप जानते हैं 51 से इसे काटेंगे तो 2 बचा, और 2 जो है वो इवन नंबर से पूर्णतः भाग हो जाएगा। 2 इवन नंबर से पूर्णतः भाग हो गया, इसका मतलब ये संख्या से पूर्णतः कट गई, तो शेषफल क्या निकल के आया 0 निकल के आया। शेषफल क्या निकल के आया 0 निकल के आया। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्लियर है? फिर से समझाता हूं, यहां से समझिए। 51 गुना इवन बचा, और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि 51 है, इवन नंबर का एक फैक्टर 2 होगा ही होगा, आगे चाहे कुछ भी नंबर आ रहा हो, लेकिन 2 इसमें से एक फैक्टर निकल के आएगा ही आएगा। तो 51 गुना 2 क्या हुआ 102 गुना कोई नंबर होगा, ये जो वैल्यू आ रही होगी ये 51 गुना कोई नंबर दे रहा होगा। अब कह रहा है क्या ये संख्या 102 से भाग होगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, भाग होगी तो शेषफल क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब एक बच्चे ने पूछा कि क्या इसमें हम साइक्लिसिटी नहीं लगा सकते? तो आप खुद सोच के देखिए कि साइक्लिसिटी लगाएं या ना लगाएं, ये आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं लगवा देता हूं यहाँ पे साइक्लिसिटी, ठीक है। यहां तक की बात आई समझ में? आज न छोड़ेंगे तुम्हें दन 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 दन। ये क्या हो रहा है स्क्रीन के साथ, ठंडी पड़ती जा रही। देखिए जी आ गया। इसी क्वेश्चन को बच्चा कह रहा है साइक्लिसिटी से क्यों नहीं करा रहे। तो देखो यार 24 की पावर 3, 25 की पावर 3, 26 की पावर 3, 27 की पावर 3, कह रहा है जी डिवाइड करो 102 से। अगर आप 102 का साइकिल निकालना चाहेंगे मेरे बच्चों, तो आप अच्छे से जानते हैं 102 के फैक्टर बनते हैं 17 छिके 102, यानी 2 गुना 3 गुना 17। इसका टोशेंट जब आप अप्लाई करेंगे तो 102 गुना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/17। तो 102 गुना 1/2 गुना 2/3 गुना 16/17। ये तो कट गया, लेकिन 16 दूनी 32 आ गया। जब इसका टोशेंट ही 32 आने लग रहा है तो आप तो जान ही रहे कि 32 इसको भाग देंगे तो ये 3 ही बच जाएगा, तो आंसर होगा 24 की पावर 3। उसे फिर कैसे सोल्व करेंगे? इसलिए मैंने यहां साइक्लिसिटी मेथड अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होना था। यहाँ पे क्लियर है? उससे कुछ भी हासिल नहीं होना था। लोकनदीप सॉन्ग याद है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो आपके मन, मैंने आपको इतनी सारी चीजें सिखाई हैं, आपके जो मन में आए ना वो अप्लाई करो और फिर देखो। देखिए ऐसे ही सीखा जाता है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं बना जो बिना गिरे भाग गया हो। यार हर एक को गिरना तो होता ही है दोस्त, गिरने से कैसा डर। आ जाओ जी, तो करके देखो, अप्लाई करके देखो। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। छोड़ के नहीं जाएंगे, इसे खत्म करके जाएंगे आज, क्योंकि आज रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगी। कल से फिर डिविजिबिलिटी शुरू करेंगे। सक्षम, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा चीन ने हमारे सैनिक मार दिए। चिंता ना करो भाई, उस पे आएंगे एक बार, चीन की भी लगाएंगे, लेकिन लगानी तो हम सबको ही है ना। राहुल कह रहा छोड़ दीजिए। कहां छोड़ दे बाबू, पढ़ाएंगे नहीं कहा। आ जाइए मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यार क्वेश्चन ये था कि 55 का क्यूब, सॉरी 55 की पावर 5 प्लस 17 की पावर 5 माइनस 72 की पावर 5। कह रहा है इसे डिवाइड करिए। अच्छा ये बताइए इनमें से किस किस से पूर्णतः भाग होगा। कह रहा है ये बताइए किस किस से डिवाइड होगा। ऑप्शन में 7, 13, 3, 17, 11 ऐसे नंबर हैं, ठीक है। तो बताइए किस किस से डिवाइड होना है, ये हमें बताना है यहां पे।
तो देखो यार दोस्तों, तरीके बहुत सारे हैं यहां पे काम करने के, कर सकते हैं चीजों को। हमारे पास ऑप्शन था 7 13 3, बार लिख लेते हैं 7 13 3 17 और 11। बताइए इनमें से किस किस से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल है। यहां पे चाहो तो साइक्लिसिटी अप्लाई करके देख लो। जैसे 3 से अगर हम अप्लाई करके देखें, इसका एक बढ़िया तरीका, मैं बढ़िया तरीके से इसे समझाऊंगा, चिंता वाली बात मत करना। पहले मैं वही गिर के पढ़ने वाली चीजें सिखा रहा हूं। तो 3 से आप भाग दोगे तो 18 थी, 54 बचा भाई, कितना बचा 1, 1 की पावर 5, रिमाइंडर आया 1। 3 से इसे भाग दोगे, 3 छिंग 18, 18 थी 54, 1 बचा, यहाँ 3 छिंग 18, क्या बचा -1, -1 की पावर 5, -1 बचा। इसका मतलब ये तो तय हुआ कि ये 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगा, क्योंकि 3 72 से पूर्णतः भाग हो रहा है, 7 दोनों पूरा भाग हो रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आया, तो -1 1 0 आया। इसका मतलब ये जो आंसर है ये 3 से पूर्णतः भाग हो रहा है। क्लियर है जी, 3 से ये नंबर पूर्णतः भाग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगला नंबर लेते हैं। मैं इसको फैक्टर से ही बताऊंगा और तरीकों से बताऊंगा, चिंता ना करना तुम, ठीक है। अब लेते हैं जी 7 से, 7 से भाग देते हैं। 7 8 56 भाई, कितना बचा -1, -1 की पावर 5 करेंगे, -1 आया। इसे भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा भाई, कितना आया 3, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, और 243 को 7 से भाग दोगे। मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा रहा हूं, टेंशन ना लेना। तो 7 या 21 भाई, कितना बचा 3, 7 चौक 28, 5 बचा। यहाँ इसे भाग देंगे तो ये 70 आया, 2 बचा, 2 की पावर 5 करेंगे, तो 2 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा भाई, 2 की पावर 5 होता है 32, 7 चौक 28, यह आया -4। ठीक है जी, मतलब ये माइनस था इसलिए -4 आया, अदरवाइज तो यहाँ प्लस आ गया। इसका मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो यहां माइनस है, तो ये -4 -1 कितना हो गया -5, और ये +5, ये भी हमारा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, यानी 7 भी इससे पूर्णतः भाग हो रहा है। अब आते हैं जी हम 13 पे, या इतनी चीज से ही हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है इतनी बातों पे, कि क्या किसी ऑप्शन में ये चीज दे रखी है। तो एक बार जरा ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यार, ऑप्शन कह रहा है n is divisible by both 7 and 13, तो अभी तो 7 ही हुआ है। n is divisible by both 3 and 17, 17 भी देखते हैं। n is divisible by 17 but not 3, ये ऑप्शन तो हमारा गलत है कि n 17 से भाग होगा पर 3 से नहीं, ये चीज तो कतई गलत है। क्यों? क्योंकि n जो है वो 3 से भाग हो रहा था, हमने देख लिया। n is divisible by 11 but not 17। एक बार 17 को और भाग दे लेते हैं। 17 को भाग देने से क्या होगा, ये तीनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाएंगे और आंसर तुरंत निकल के आएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं, परेशान ना होना। 17 से भाग दे के देखो यार, कहां गया 17 से, देखो यार 17 से जब आप इसे भाग दोगे, मैं आसान मेथड बता रहा हूं, चिंता ना करना। तो 17 से आप भाग दो इसे, तो 17 थी 51 बचा भाई, 4 की पावर 5 बना 1024, है ना। 1024 की अगर हम बात करें, मैं इसको आसान तरीके से बता रहा हूं। अगर आसान तरीके से समझना है तो डायरेक्ट समझिए आप इस तरीके से कि यार 55 की पावर 5 जमा 17 की पावर 5, a की पावर n प्लस b की पावर n किससे डिवाइड होता है, a प्लस b से डिवाइड होगा अगर ये क्या हो, ऊपर वाली वैल्यू ओड नंबर हो। तो आपने देखा ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा था हमारा किससे रे, 55 जमा 17, 55 जमा 17 जोड़ोगे तो आएगा भाई कितना 72। तो ये संख्या 72 से डिवाइड हो रही थी, किससे डिवाइड होने लग रही थी, 72 से डिवाइड होने लगी। तो इस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी हम उसको डिटेल वाले मेथड से सीख लेते हैं, फिर 2-3 तरीके से बताऊंगा इसको। तो 1024 को 17 से भाग दोगे तो भाई 17 से भाग देंगे, 17 चिके, अरे वाह 102, 4 रिमाइंडर बचा, वेरी गुड, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाना। इसे भाग देंगे 17 चौकू 68, 68 बचा भाई, कितना बना 4, है ना। तो 4 की पावर 5 करेंगे, सेम वही आंसर आ गया -4, सोल्व करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 17 से ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होने लग रहा है। तो यहां से भी हम ऑप्शन तलाश करके बता सकते थे कि यार n जो है, अगर मुझे इतने में ही आंसर देना होता तो मैं कह देता इस बात को, क्या कि भाई अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो n 3 से भी भाग हो रहा है, 17 से भी भाग होने लग रहा है।
यहां ये गलत था क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी गलत था क्योंकि 17 से डिवाइड होता। 13 से मुझे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 और 17 दोनों से भाग हो रहा है, तो बी मेरा यहां पे क्या आ गया, आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, यहां तक की बात आ गई समझ? सर छुट्टी कर दीजिए, थक गए क्या? चलो तो फिर आज इसको इतना ही रखते हैं, कल इस पे आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीकों से कल करके देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।